क्या आपने वैद्युत बल पढ़ा? आपसे कोई भी इंसान अगर पूछेगा, 12th में फिजिक्स पढ़ा होगा तो वो यही पूछेगा कि पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, कूलाम का नियम जानते हो? यही पूछता है वो, है ना। लेकिन आप ये नहीं पूछोगे, आप पूछोगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहां से मिला था, है ना। एकदम छोटी सी चीज पूछना, ये कौन सी बात है, ये कौन सा हमारे सिलेबस में है? कह दो फिर सिलेबस में नहीं है तो जो आप पूछ रहे हो तो हर जगह लिखा हुआ है। आपको क्या इतना हम बुद्धू लगते हैं कि हम नहीं बता पाएंगे? हर एक चीज किताब में लिखी हुई है फिर तो। अरे कुछ डिफरेंट बताओ ना। वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, अरे उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है दोस्त, रिसर्च करनी पड़ती है। इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स में हम क्या पढ़ेंगे? किसने वैद्युत बल को बताया? तो बच्चों कूलाम का नियम। कौन सा पढ़ेंगे? कूलाम का नियम पढ़ेंगे। कूलाम का नियम क्या पढ़ेंगे? कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। चलो अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओ, इधर उधर मत ताको। कूलॉम्स लॉ क्या है, ध्यान से सुनना बच्चों। एक वैज्ञानिक थे कूलाम सर, उन्होंने क्या बताया? अब ध्यान सुनो। आवेश पता चल गया, आवेश के बारे में डिफरेंट टाइप की बातें हमने सीख ली। अब बात आती है कि अगर 2 आवेश, 4 आवेश, 5 आवेश, 10 आवेश आसपास आएंगे तो क्या होता होगा, है ना। है? इंसान आ गए धरती पर, लेकिन जब 4-5 इंसान एक जगह पर खड़े होते हैं तो क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ बातें, है ना। वैसे ही अगर चार्ज एक दूसरे के आसपास आते हैं तो क्या होता है? तो आइए पहले 2 आवेश के बीच में गणना करते हैं, जो कि कूलाम सर ने बताया। उन्होंने क्या कहा बच्चों? उन्होंने कहा कि अगर दो चार्ज आवेश को किससे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। अगर 2 चार्ज, मान लो ये पहला चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है बच्चों Q2, ठीक है। ये एक दूसरे से अगर थोड़ी दूरी पर कहीं पर रखे हुए, मान लो उनके बीच की दूरी है R, ये पॉइंट है मान लो A, ये पॉइंट है मान लो B। कोई 2 आवेश है एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं, किस मतलब दूरी हमने मान लिया है, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो जान लीजिए कि कूलाम सर ने ये जो नियम दिया वो लगभग 1785 ईस्वी के आसपास दिया। अब कोई इसमें हमसे ये नहीं कह देना कि सर 1786 हमारे बुक में लिखा हुआ है, बहुत फुटोगे हम यहीं से फेंक के मारेंगे, क्योंकि इतने भी सन हमको इस तरह से नहीं याद है। बट एक समथिंग पॉइंट बता रहा हूं, 1785 ईस्वी में कूलाम सर ने ये नहीं लिखना है। तो उन्होंने बताया क्या? 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना की। तो क्या कूलाम सर ने, वैज्ञानिक कूलाम ने, ऐसा लिख लो, वैज्ञानिक कूलाम ने तो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, तो स्थिर बिंदु आवेश, कैसे आवेश बोले जाएंगे बच्चों? बिंदु। तो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले हमारे साथ साथ लिखोगे तो थोड़ा पीछे हो जाओगे, इसलिए थोड़ा सा समझते हुए चलना, बाद में नोट कर लेना। पैनल पीडीएफ पहुंच जाएगा जहां समझने वाली बात हो, और जहां हम कहेंगे हाँ भाई ये नोट कर लो, थोड़ा आपको समय दे तो भाई नोट कर लेना, फिर बात अलग है। लेकिन हमारे साथ में छापे जा रहे हो तो पिटोगे, फिर कूट जाओगे यहां पर हमारे साथ। आवेशों के बीच लगने वाले, फिर से रिपीट करता हूं सेंटेंस को। वैज्ञानिक कूलाम ने 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना की। लगने वाले वैद्युत बल को बताया, जिसके अनुसार इन्होंने क्या कहा, इनके अनुसार क्या बातें हुई वो लिखेंगे। जिसके अनुसार तो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, देखो ये क्या कहते हैं अपने स्टेटमेंट में, कूलाम सर क्या कहते हैं? तो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, तो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, तो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा, ध्यान से सुनो, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत बढ़िया सर, यही है कूलाम का नियम जी। हाँ सही सुने, सही पते पर पहुंचे हो सर। आप इसको टाइप करा लाते, हम लोग छाप लेते, पैनल पीडीएफ में पढ़ लेते। लेकिन बच्चों मैं बताऊं, जब आप शुरू से लेकर के अक्टूबर तक मेरे साथ जुड़ के पढ़ोगे तो आप समझोगे कि लिखने का क्या महत्व है, क्लास में याद करने का शानदार तरीका है। और जब एक शिक्षक आपके साथ ऐसे लेक्चर लेगा ना, तो वास्तव में ऑनलाइन एजुकेशन आपको ऑफलाइन वाला फील देगा, और साथ ही साथ कम समय में ज्यादा पढ़ाई होगी। ऑफलाइन में फिर भी भाई तुम क्या बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो,
बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन में हमें तो यहाँ पर कोई शब्द आपकी आवाज तो नहीं सुनाई दे रही, वही मैं बोल रहा हूँ कि आप खा रहे हो कि बैठे हो, लेकिन यहाँ से फिर भी आपको डांट लग जाती है। बट बच्चों आप मेरे साथ अगर लिखोगे, आप डिफिनेशन को आपके पास समय आता है कि सर याद तो हो गया, लिख लेते हैं। अगर आप जल्दी से स्पीड में रफली वर्क कर रहे हो, थोड़ी सी बातें ये चित्र बना रहे हो, थोड़ा सा समझते हुए चल रहे हो, तो बच्चों निश्चित रूप से यकीन मानिए आपको क्लास में ही याद होगा। और मैं हमेशा से कहता हूं पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। क्योंकि आपने 11th में तो सुना ही होगा मेरे मुख बिंदु से कई बार, रटंति विद्या अवंति नाही, ठसंति भोजन पचंति नाही। ये स्वयं की एक कहावत मैंने आप लोगों के लिए रखी थी, है ना। आप लोगों के लिए स्वयं की मैंने आपके सामने कहावत बनाई थी, रटंति विद्या अवंति नाही, ठसंति भोजन पचंति नाही। इसलिए बच्चों अगर आपसे पैनल पीरियड भैया हो गया काम, वैसा तब के लिए ठीक है जब आपका रिवीजन हो, लेकिन पहले फर्स्ट टाइम में तो मेरे हिसाब से तो नहीं अच्छा है, ठीक है। बाकी पढ़ाने के अलग अलग तरीके, पढ़ाने के अलग अलग तरीके, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अगर हम थोड़ा सा माना फलाना धमाका इसके लिए लिख लें, इस फिगर के लिए, तो कुछ बुरा हो जाएगा? नहीं ना होगा ना, कुछ बुरा होगा नहीं। तो आइए कुछ मान लेते हैं। माना दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश, बिंदु आवेश कौन कौन से हैं? माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं, Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, ठीक है, स्थित है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार या कथनानुसार, कूलाम के नियमानुसार या कूलाम के नियमानुसार, कूलाम सर क्या कहते हैं? आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कूलाम के नियमानुसार यह है बच्चों कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है F, यहां पर अच्छा तो सुनिए, एक दूसरे पर स्थित है तो कार्यरत वैद्युत बल, ये तो हमने लिखा ही नहीं है ना, थोड़ा सा रुकना बच्चों, यहां पर लिखेंगे तो ओहो इस कलर से कहा है, आधा कलर वो, तो कार्यरत वैद्युत बल, तो कार्यरत वैद्युत बल, कार्यरत वैद्युत बल F, वैद्युत बल को किससे लिख रहे हैं? F। सफिक्स में कहीं कहीं पर छोटा e भी लिखा होता है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कार्यरत वैद्युत बल F किसके नियम से निकलेगा बच्चों? कूलाम के नियम से निकलेगा। तो यहां पर लिखोगे कूलाम के नियम से, कूलाम चाचा के नियम से, कूलाम के नियम से। तो कूलाम सर जो कहे थे वही चीज फॉलो कर दो। कूलाम सर कहे थे कि लगने वाला जो वैद्युत बल होगा F वो अनुक्रमानुपाती होगा दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, तो Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दूसरी बात इन्होंने कही कि बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोनों आवेश कैसे रखे? वहां तो चित्र बना हुआ है ना, तो देखे तो दोनों आवेश, अच्छा यहां पर लिख देने तो आप लोग घबरा जाओगे, है ना। ये दोनों आवेश है, ये Q1 है, ये Q2 है, और इन दोनों के बीच की दूरी R है। तो अगर इनके बीच लगने वाला बल हमें निकालना हो तो ये, ठीक है। यहां पर देख लीजिए एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वही स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने लिखा है, ठीक वही बात है। ये बच्चों इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम दोनों समीकरण ही लिखें, ठीक है, दोनों ही बातों को फॉलो करें, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर आप 1 व 2 के समीकरणों को मिला दो तो बच्चों आप यही कहोगे कि F जो होगा वो Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ऐसे सिंपल हो जाएगा। जब भी कभी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो आप लोग भी जानते हो कोई ना कोई नियतांक आता है। मैं यहां स्मॉल के मान लेता हूं नियतांक आ गया, और ये हो गया Q1 Q2 अपान में R²। बच्चों इतने न्यूटन का वैद्युत बल लगता है। हो गया, खत्म खत्म, कूलाम का नियम खत्म। ये सर छोटू सा डेरिवेशन है, इसको आप बड़ा बता रहे थे। अरे नहीं भाई, अब बच्चों यहां पर जो स्मॉल के आया, इसकी खोज हुई, रिसर्च हुई, खूब कूलाम सर परेशान हुए, गणना कर रहे थे। अच्छा अनुक्रमानुपाती सर ये क्यों ऐसा ऐसा लिख दिया गया है? क्या दिक्कत है सर? आगे डायरेक्ट क्यों नहीं, अनुक्रमानुपाती क्यों टपक पड़ता है? प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों आ जाता है? समझ में नहीं आता। बच्चों होता यह है कि जब कोई प्रयोग कर रहा होता है, रिसर्च कर रहा होता है, तो जैसे दो लोग खड़े हैं तो वो गुस्से में है कि बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं, कि सामान्य है, कैसे बात कर रहे हैं क्या पता, किसी भी दिक्कत हो सकती है। वैसे ही बच्चों ये दो चार्ज हैं, ये कहां रखे हुए हैं? हवा में रखे हुए हैं तो कितना बल लगाएंगे, किसी ऑयल में डूबे हुए हैं तो कितना बल लगाएंगे, पानी में डूबे हुए हैं तो कितना बल लगाएंगे, निर्वात में है, स्पेस में है तो कितना दोनों के बीच बल लग रहा होगा, जबकि दूरी वही है। तो ये देख रहे थे कि अगर दोनों चार्ज को हम जल में डुबा दे रहे हैं, दूरी डिस्टेंस वही है, तो वैद्युत बल का मान अलग आ रहा है। अरे भाई तो गड़बड़ हो गया, बल्कि दोनों का परिमाण वही है, दूरी वही है, लेकिन जब जल के बीच में डुबाया ना तो कहे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है दया, कुछ तो है दया। है ना? युद्ध में लड़ने से पहले वनभूमि में खेला जाता है। वैसे ही बच्चों यहां पर भी दिक्कत आई, और ये जब अलग अलग चीजें आ रही है तो ये तभी प्रोपोर्शनल लगा दिया जाता है कि भाई ये इन पर निर्भर तो करता है, लेकिन कोई एक ऐसी वैल्यू है, कांस्टेंट है, जो कि दोनों के लिए सेम है। तो बच्चों वही है ये स्मॉल के, जहां स्मॉल के क्या है, एक नियतांक है, आगे लिखेंगे, जहां